धन्य है एक चरित्र रामचरितमानस का, अहिल्या का। आहा हा हा, अहिल्या को पति का श्राप लगा, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर बनने का श्राप मिला। किसी ने पूछा पत्थर बनना है, कहां का बनोगी? पत्थर बनना है कहां का? अब पत्थर भी बड़ा कमाल का होता है। पत्थर पन्ना में पाया जाता है, हीरा हो जाता है। पत्थर भी बड़ा कमाल का होता है कि एक पत्थर ऐसा है जो मंदिर में जाकर पूछता है, एक पत्थर ऐसा है जो आम तोड़ने के काम आता है। बोलो सीताराम। और एक पत्थर ऐसा है जो खिड़की भी फोड़ता है और खपाड़ भी फोड़ता है। खिड़की खपाड़ दोनों एक ही राशि है, खिड़की खपाड़। बोलो सीताराम। अहिल्या, तुम्हें पत्थर बनना है, कहां का बनोगी? आहा हा, धन्य है अहिल्या देवी। बिहरे मन जनकपुर की गलियन में। कहा तुम अयोध्या का बनोगी? ना ना ना, अयोध्या का पत्थर नहीं बने। हम पत्थर अगर हमें बनाना ही है तो जनकपुर के नजदीक गली में रख दो। क्यों? अरे लोग तरसते हैं, अयोध्या का पत्थर बनो, अयोध्या में राजा राम प्रकट होंगे, प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, कभी तो घूमेंगे, तुम्हारे ऊपर चरण रख देंगे, कल्याण हो जाएगा। अहिल्या कहती नहीं, क्या पता अयोध्या के पत्थर बने, राम जी ना आए हमारी गली, जहां हम रहेंगे वहां ना आए, कहीं फिकवा दिए गए, आफत हो जाएगी। पर अगर हमको जनकपुर जाने की गली में आप पत्थर बनाओगे तो एक बात तय है। बोले क्या? बोले जन्म जरूर भगवान अयोध्या में लेंगे, पर विवाह करने तो आएंगे ही, तो वो जनकपुर ही तो आएंगे। और अगर जनकपुर विवाह करने के लिए आएंगे, क्यों? जनकपुर में जन्मेंगी माता भक्ति, माता सीता। और जहां भक्ति होती है उन्हें पर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, जिसके अंदर भक्ति होती है भगवान को चलकर उसके पास आना पड़ता है। अहिल्या को अयोध्या नहीं जाना पड़ा। महाराज जनक को विचारों को एक करके महाराज जनक ने जब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अकाल से अपनी प्रजा को बचाने के लिए विचारों का जब हल पृथ्वी पर चलाया तो हल का फल घट से टकराया, और जब हल का फल घट से टकराया तो पृथ्वी से भक्ति माता श्री सीता जी प्रकट हो गई। और जब श्री सीता जी प्रकट भई तो आंखों में आंसू भर करके महाराज जनक रोने लगे। तो किसी ने जनक जी से कहा चलो अयोध्या। जनक जी बोले अब हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, हमारी माता सीता ही जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो स्वयं प्रभु राम इस भक्ति को लेने के लिए भगवान आएंगे। मेरे पागलों, इस बात से यह सिद्ध होता है भगवान के भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भक्ति हृदय में प्रकट करने की जरूरत है। भक्ति मजबूत होगी, भगवान दौड़े आएंगे। और वो भक्ति तुम्हें कलयुग में सिर्फ हनुमान जी से मिल सकती। राम रसायन तुम्हारे पास, चाहता था दोनों हाथ उठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेरे पागलों, मेरे प्रिय बंधुओं, हनुमान जी की भक्ति से शक्ति मिलती, हनुमान जी की शरण से सब सुख प्राप्त होते। राज सुख,
लोक सुख, परलोक सुख और हनुमान जी की भक्ति से परमात्मा के दर्शन का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन कठिन क्या है? कठिन ये है भक्ति। हनुमान जी की भी तो सेवा करनी, वो भी कठिन ही है। और कठिन इसलिए भी है क्योंकि हम लोग खुद सरल नहीं, हम लोग सरल नहीं है, इसलिए प्रभु की भक्ति हमें कठिन लगती है। लेकिन कभी भक्ति कर पाओ या ना कर पाओ, पर मंदिर में जाकर एक प्रार्थना गाया करो, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे भैया तो क्या होगा। और अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। इसलिए हनुमान जी के साधक की एक और बात, हनुमान जी के साधक जितने भी इस दुनिया में होंगे वो प्रसन्न जरूर रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो हनुमान जी का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की भक्ति बड़ी खतरनाक है, हनुमान जी तो बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। लोगों का मानना है कि हनुमान जी तेज होते हैं, हमारा मानना है राक्षसों के लिए तेज होते हैं, भक्तों के लिए बहुत सरल होते हैं। जो राक्षस है जैसे भूत, अब भूत को तो बजरंगबली अलग ही दिखेंगे क्योंकि ये हैं राम जी के दूत, क्या बिगाड़ेंगे भूत है? तो भाई भूतों को तो, जैसे भूतों से पूछो तुम भाई किससे डरते हो, वो कहने लगते हो और सबका नाम लो, बजरंगबली का मत लेना। भूत किससे डरते? राम जी के दूत से। अंधेरा, अंधेरा किससे डरता? उजाले से। पाप, पाप किससे डरता? पुण्य से। जैसे तुम कथा में बैठो, कथा में तुम्हें कुछ आए न आए, पर हम 4-5 लोग जैसे सामने भी बैठे हमें दिखाई पड़ रहा है जो VIP लॉबी है, कथा में और कुछ समझ में आवे न आवे, कुछ समझ में आए न आए, कथा में नींद जरूर आएगी। हाँ। अच्छा, नींद ऐसी आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना नहीं उठेंगे। हाँ, इतनी खतरनाक नींद आती। और फिर इतने काम याद आते, यार उनका 2 रुपया देना था यार, वहां दरवाजा नहीं लगा पाए, चोर ना घुस जाए। मन में जो पाप रूपी चोर घुस गया उसकी खबर नहीं, घर में चोर ना घुस जाए उसकी खबर है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो देखो, पाप किससे डरते? पुण्य से। अधर्म किससे डरता? धर्म से। असत्य किससे डरता? सत्य से। वैसे ही भूत किससे डरते? राम जी के दूत से। है? राम जी के दूत की बात हो जाए भूतों का दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरे पागलों, लोगों का कहना हनुमान जी कठिन है, हमारा कहना हनुमान जी जैसे कोई सरल देवता नहीं, हनुमान जी जैसा सदगुरु किसी को प्राप्त हो जाए तो उसे सब सुख मिल जाता, उसका लोक भी सुधर जाता और परलोक भी सुधर जाता है। बोलो सीताराम।